हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे EAMRS रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने हिंदी के प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट और अकाउंटेंट पोस्ट के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट चलाए हुए हैं और ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NBS लैब असिस्टेंट हिंदी का पेपर, जो कि सिर्फ 9 मार्च 2022 को हुआ था। ये पेपर तीनों ही पोस्ट के लिए रहेगा और मैंने तीनों ही पोस्ट का सिलेबस देखा है। तीनों ही पोस्ट का सिलेबस सेम है, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को JSA लैब अटेंडेंट और अकाउंटेंट पोस्ट के लिए जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वे उसे बेझिझक देख सकते हैं। और जो प्रैक्टिस सेट पहले 3 हो चुके हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखें, वो भी प्रीवियस ईयर ही बेस्ड हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस विच्छेद में दीर्घ संधि है? ऑप्शन ए देवी प्लस ऐश्वर्य, ऑप्शन बी महा प्लस ऋषि, ऑप्शन सी लघु प्लस ऊर्मी, ऑप्शन डी महा प्लस ओज। कौन इन चारों में से प्रश्न 1 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। दोस्तों, यदि हम दीर्घ संधि की बात करें तो ये दीर्घ संधि स्वर संधि का एक टाइप है। स्वर संधि के दोस्तों 5 प्रकार होते हैं और संधि के 3 प्रकार होते हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी लघु ऊर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 2। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही इसके आंसर्स बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न 2 है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? ऑप्शन ए मुक्ता मीत रात्रि, ऑप्शन बी बक बिंदु बैगन, ऑप्शन सी मातुलानी बट मरूर, ऑप्शन डी भोपाल भाट और मल। कौन इन चारों में से प्रश्न 2 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी मातुलानी बट मरूर। इसका दोस्तों तद्भव रूप आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न 3। निम्न में से किस वाक्यांश में वचन संबंधी अशुद्धि है? ऑप्शन ए घरों का घेरा, ऑप्शन बी पानियों के लिए नल, ऑप्शन सी नदियों का प्रवाह, ऑप्शन डी आपकी सज्जनता। कौन इन चारों में से प्रश्न 3 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी पानियों के लिए नल। पानियों के लिए नल नहीं, पानी के लिए नल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा भी है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, NBS लैब असिस्टेंट 9 मार्च 2022 3rd शिफ्ट क्वेश्चन पेपर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने प्रश्न 4। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द आपस में पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए रंजक रंच रंगरूट, ऑप्शन बी विकच उत्फुल विकसित, ऑप्शन सी अब्जा विषयी चंचला, ऑप्शन डी बंचक बंदे कपटी। कौन इन चारों में से प्रश्न 4 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी विकच उत्फुल विकसित। ये तीनों ही आपस में पर्यायवाची हैं। विकच का मतलब भी वृद्धि और विकसित से है, और उत्फुल का मतलब भी वृद्धि विकसित से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 5। ठठेरे ठठेरे बतलाई होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए खाली हाथ होना, ऑप्शन बी ठगा सा रह जाना, ऑप्शन सी एक जैसे 2 व्यक्तियों का एक दूसरे को ठगना, ऑप्शन डी ठटा कर हंसना। कौन इन चारों में से प्रश्न 5 का सही आंसर होगा,
वह आपको बताना है। दोस्तों आप ऑप्शन एलिमिनेट टेक्निक की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक जैसे दो व्यक्तियों का एक दूसरे को ठगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 6, लिंग निर्णय की दृष्टि से किस विकल्प में अपवाद श्रेणी का शब्द है, चयन करें। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी तारा, ऑप्शन सी चंद्र, ऑप्शन डी मंगल। कौन इन चारों में से प्रश्न 6 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए पृथ्वी, इन सब से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलने से पहले दोस्तों आपको ये बताना है कि पृथ्वी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 7 है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। जिज्ञासा करने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए जिजीविषु, ऑप्शन बी जिज्ञासित, ऑप्शन सी जिज्ञासज्ञ, ऑप्शन डी जिज्ञासु। कौन इन चारों में से प्रश्न 7 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी जिज्ञासे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 8, क्रियान्विति शब्द में शब्द के बिगड़े में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। कौन इन चारों में से प्रश्न 8 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। दोस्तों आप ऑप्शन एलिमिनेट टेक्निक इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। विशेष अर्थ नहीं आ रहा है, तुलनात्मक भी नहीं है और इसमें किसी भी प्रत्यय या मतलब उपसर्ग वगैरह का प्रयोग भी नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो दोस्तों ऑप्शन ए यानी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 9, निम्न में से किन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन ए है शत्रु भी यो मग्न जिसके शौर्य परिवार में, ऑप्शन बी देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने मगन में जा रही, ऑप्शन सी पीपर पात सरस मंडोला, ऑप्शन डी अस कही कुटिल भई उठी डाड़ी मनु रोष तारंगणी बाड़ी। कौन इन चारों में से प्रश्न 9 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों इसके कुछ कीवर्ड्स भी याद होंगे आपको, और अगर वो कीवर्ड्स आपको याद हैं तो आप इस क्वेश्चन का सही से आंसर लगा देंगे बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अस कही कुटिल भई उठी दड़ी मनु रोष तारंगनी बाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 10 आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा विकल्प सारंग का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी कामदेव, ऑप्शन सी शेषनाग, ऑप्शन डी मोर। कौन इन चारों में से प्रश्न 10 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। दोस्तों यदि हम समुद्र, कामदेव और मोर की बात करें तो ये तीनों ही मोर के पर्यायवाची होते हैं। यदि हम ऑप्शन सी की बात करें शेषनाग, ये आपका सर्प, सांप आदि का पर्यायवाची है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी शेषनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 11 से लेकर 15 तक आपके नेक NVS लैब असिस्टेंट में एक पैसेज आया था और उस पैसेज से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और EMRS JSA लैब अटेंडेंट और अकाउंटेंट पोस्ट के लिए भी एक पैसेज आने की उम्मीद है। तो आइए उस पैसेज को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। पैसेज दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप स्क्रीन को कुछ
सेकंड्स होल्ड कर कर भी इसे पढ़ सकते हैं। जैसे ही मैं इसे स्क्रॉल करूँगा तो आप इसे कुछ देर के लिए पढ़ लीजिएगा। काफ़ी लेंथी पैसेज है, तो मैं इसको एक पैराग्राफ आपको पढ़कर बता देता हूँ। तो यहाँ लिखा है, लोक साहित्य के अध्ययन द्वारा हमें संबंधित जाति, समाज तथा राष्ट्र की सांस्कृतिक परंपराओं तथा उनसे संबंधित परिवेश को समझने में सहायता मिलती है। अर्थात लोक साहित्य युग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। संस्कृति के उत्थान पतन का जैसा वास्तविक चित्र लोक साहित्य में उपलब्ध है, अन्यत्र दुर्लभ है। लोक साहित्य वस्तुतः संस्कृति के स्वरूप की स्थापना करने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। उदाहरण के लिए कागज के नोट के प्रति लोकमानस की क्षोभ, मिश्रित वेदना की ये अभिव्यक्ति समाज परिवेश को सजीव रूप से प्रस्तुत करती दिखाई देती है। यथा भाभी चल्यो छेद को पैसा, जाए तू नार में लटकाए लीजो, या तू कहे को बनवा वेलेगी हमेल रुपया, है गायो कागज को। लोक साहित्यकार अपने व लोक के जीवन में जो कुछ देखता भोगता है उसको तथा उससे उत्पन्न प्रतिक्रियाओं को सहज स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त कर देता है। इसी तरह से दोस्तों आपको ये पूरा पैसेज पढ़ लेना है। मैंने एक के करीबन पैराग्राफ इसको पढ़ा है, आप स्क्रीन होल्ड करें और आप इसे पढ़ लें। तो अब देख लेते हैं इससे संबंधित 5 क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 11, लोक साहित्य के अध्ययन से किस प्रकार की समझ को बढ़ाने में सहायता मिलती है? सर्वाधिक उचित उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, संबंधित जाति, समाज तथा राष्ट्र की सांस्कृतिक परंपराओं तथा उनसे संबंधित परिवेश को समझने में। ऑप्शन बी, पारिवेशिक वेदना की अभिव्यक्ति को समझने में। ऑप्शन सी, मनोरंजन के साधनों और तत्कालीन साहित्य के समझने में। ऑप्शन डी, भारतीय शास्त्रों के व्याकरण को समझने में। कौन इन चारों में से प्रश्न 11 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। यदि आपने पैसेज ढंग से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको आंसर मिल गया होगा, पहले ही पैसेज में था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न 12, पंक्ति तू काहे को बनवा वेलेगी हमेल रुपया, है गायो कागज को में आए शब्द हमेल का यहाँ क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, कीमती वस्त्र। ऑप्शन बी, सोने की पायल। ऑप्शन सी, एक आभूषण। ऑप्शन डी, बड़ा महल। कौन इन चारों में से प्रश्न 12 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एक आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है प्रश्न 13। ये लाइन भी हमने पैराग्राफ में पढ़ी थी, भाभी चैलियो छेद को पैसा, जाए तू नार में लटकाए लीजो, रचना किस प्रकार का साहित्य है? ऑप्शन ए, ऐतिहासिक साहित्य। ऑप्शन बी, सांस्कृतिक साहित्य। ऑप्शन सी, व्याकरणीय साहित्य। ऑप्शन डी, लोक साहित्य। कौन इन चारों में से प्रश्न 13 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोक साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 14, जो कि काफ़ी लेंथी है। मैं इसका सीधा डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी है। आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ क्योंकि इसे पढ़ने में काफ़ी टाइम मुझे पता है लग जाएगा। मैं इसे पूरा एक बार दिखा देता हूँ अच्छे से, आप इसे पढ़ लीजिएगा पूरा पढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 15 और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, लोक जीवन। ऑप्शन बी, साहित्यिक युग बोध। ऑप्शन सी, लोक साहित्य और संस्कृति। ऑप्शन डी, सांस्कृतिक परिवेश का अध्ययन। कौन इन चारों में से प्रश्न 15 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लोक साहित्य और संस्कृति। ये थे दोस्तों हमारे NVS लैब असिस्टेंट के 15 क्वेश्चंस जो कि सिर्फ 9 मार्च 2022 को आए थे। यदि प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।